सिकोहाबाद के एक कवि हैं डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया जी। उन्होंने 4 पंक्तियां इस प्रसंग पे लिखी। कहीं शहीद के माँ के दरवाजे पे शव को लाया गया और उसमें जब शीश नहीं था तो ध्रुवेंद्र जी ने एक कल्पना करने की कोशिश की कि शहीद की बहन के संवाद हैं। और मैं बहुत अच्छी ये पंक्तियां इसलिए आपके बीच में सुना रहा हूं क्योंकि ये रेवसा के सुधी श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए। सुनिएगा, शायद ध्रुवेंद्र जी यहाँ नहीं आए लंबे समय से, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। उन्होंने लिखा कि दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। और होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है। अरे भैया भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है। और गया था तो माता का आशीष लेना भूल गया, आया है तो रणथल में शीश भूल आया है, आया है तो रणथल में शीश आया है। मैं अभिजीत ने जिक्र किया कि कुछ नेता इस देश के अंदर थे जिन्होंने सबूत मांगे। मैं कहना चाहता हूं, देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि अगली बार जब भी सेना को सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने के लिए भेजना तो आगे दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, जनता ने उन्हें जवाब दिया है, दिल्ली ने दिया है, लेकिन ये मंच जवाब देता है कि आगे जो भी विमान भेजे जाए उसमें इनको आगे बांध दिया जाए, जिससे सबूत आए ना आए लेकिन भभूत जरूर आ जाएगी। आइए मैं जिस कवि की तरफ चलना चाहता हूं, जिस कवि की भूमिका में बनाने के लिए आया हूं, क्योंकि साहब ये निश्चित रूप से शहीदों को, बलिदानियों को समर्पित कार्यक्रम है, लेकिन जो हम कवि आमंत्रित करते हैं वो नव रसों के कवि होते हैं। इसलिए हालांकि ये आप बिल्कुल भी मत समझ लेना कि हास्य के कवियों के अंदर देशभक्ति नहीं होती है, इनके अंदर बहुत ज्यादा देशभक्ति होती है। मतलब देशभक्ति तो इनके अंदर कूट कूट के भरी गई होती है, पहले कूटे गए होते हैं फिर देशभक्ति भरी गई होती है। मेरा आशय गुलशन से है। गुलशन प्रयागराज से चलकर के गुलशन अवस्थी आए हैं, हास्य व्यंग के एक बहुत अच्छे कवि हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो आपको संदेश की कविताएं भी देंगे और आपको गुदगुदाने का काम भी करेंगे। मैंने एक बार गुलशन से कहा भी, मैंने कहा गुलशन कुछ पाकिस्तान पे तुम भी क्यों नहीं लिखते? तो इन्होंने कहा कि भैया देखो मैं यूनिवर्सल चीजों पर कविता लिखता हूँ, मैं प्रेम पर लिखता हूँ। प्रेम हजारों वर्ष पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 के पहले नहीं था और आज है, चलो मान लो, कल पता नहीं कब मोटा भाई का दिमाग घूम जाए। तो एक बार अगर समझ रहे हैं, एक बार बहुत अच्छी तालियां बजाइए। हम जोरदार तालियों के बीच गुलशन अवस्थी जी को आमंत्रित करें। विख्यात भैया ने मुझे बिल्कुल सही समय पर उठाया, भगवान इनको भी सही समय पर उठाए। बड़ा ही विशिष्ट मंच है, हंसाने गुदगुदाने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। अच्छा भाई साहब, अभिजीत भाई के बाद मुझे ऐसे बिल्कुल खड़ा कर दिए हैं जैसे अफ्रीकन तोप के सामने देसी कट्टा लाके खड़ा कर दिया जाए। अब भाई साहब अच्छा खासा वीर रस का काम चल रहा था, इसका थोड़ा सीटी उटी। भाई साहब ट्रेन में टीटी मंच पर सीटी से मुझे बहुत डर लगता है, सीटी कम कर दीजिए। माइक वाले का माइक बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है उनके माइके से आया है। एक बार माइक वाले के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बड़ा विशिष्ट मंच है, विद्वान लोग इस मंच पे बैठे हैं। सबसे नन्हा पुष्प हूँ इस मंच का। प्रख्यात भैया हमारे बड़े भाई बैठे हैं, इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने जोड़ा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अच्छा भाई साहब मैं आप सबको बता दूं, प्रख्यात भैया वीर रस के इतने बड़े कवि, हालांकि बड़ा मैं भी हूँ, लेकिन मैं दूसरा वाला बड़ा कवि हूँ। प्रख्यात भैया वीर रस के बड़े कवि, लेकिन एक बात मैं आप सबको बता देता हूँ कि ब्राह्मण आदमी है। ये वीर रस के कवि होने से पहले सत्यनारायण की कथा करते थे। अरे ऐसा? एक बार बौखल दादा के घर पे कथा होनी थी। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, विख्यात देश के गवाह बैठे हैं। सही बात है। बौखल दादा के घर पे कथा होनी थी, उसी दिन इनका कवि सम्मेलन लगा था। इनका बिजी शेड्यूल, रात का टाइम निकाल के दिए 12-1 बजे। रात के जब 12-1 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ, अपना पोथी पत्रा उठाए बौखल दादा के घर पे पहुंचे। अपनी किताब खोली, अगस्त सितंबर का महीना था, तेज हवाएं आंधी चल रही थी और इनके बीच के 2 पन्ने उड़ गए। लेकिन अब प्रख्यात भैया कहा कमजोर आदमी, वीर रस के कवि, ये पूरी किताब 2 पन्ना छोड़ के पढ़ गए। जब कथा समाप्त हुई, बौखल दादा से दक्षिणा लेने पहुंचे। बोले बौखल दादा दक्षिणा? बौखल दादा का कमजोर आदमी, भी कवि आदमी, बोले प्रख्यात भैया
हम हर बार जब कथा सुनते थे उसमें लीलावती कलावती आती थी, इस बार नहीं आई। अच्छा। अब मुझे सुनना, प्रख्यात भैया को देखना। बोले हर बार कथा सुनते थे उसमें लीलावती कलावती आती थी, इस बार नहीं आई। तो प्रख्यात भैया वीर रस के आदमी बोले देखिए पोखल भाई, लीलावती कलावती भले घर की लड़की हैं, रात बिरात किसी पर आए के घर में नहीं जाती। ऐसे नहीं। जय काली कलकत्ते वाली, दोनों हाथ खोल के बजाओ ताली। जोरदार ताली बजाओ। अच्छा, ताली नहीं बजाओगे तो मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, श्राप दे सकता तो अगले जन्म में ताली ही बजाओगे। अगर बात समझ में आए तो जोरदार ताली बजाओ। ये जो भाई साहब इधर खड़े हैं, बैठने के, अगर भगवान ने आप सबको खड़े होने के लिए कुछ दिया तो बैठने के लिए भी कुछ दे रखा है, उसका सदुपयोग करें। अभी से सड़क पे आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं ये भी कहूंगा गुलशन की उपयोग इसलिए भी कहें क्योंकि डार्विन ने कहा है जिन अंगों का प्रयोग नहीं किया जाता वो धीरे धीरे समाप्त हो जाया करते हैं, इसलिए भी बड़ा जरूरी। ये आपका अनुभव। भाई साहब, हम हास्य कवियों पर आरोप लगाया जाता है कि हम राजनीति पर बहुत बोलते हैं। मैं राजनीति पर बिल्कुल नहीं बोलता। मैं राजनीति पर नहीं बोलता। एक बोल रहा था दिल्ली में, भाई साहब वो सीएम था, उसको तिहाड़ भेज दिए। हम तो आम आदमी हैं, तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि बोलें। विपक्ष पर कुछ बोल नहीं सकता। राहुल गांधी जी हमारे हास्य कवियों के कुलगुरु हैं, उनसे हमारी बाजार चलती है, उन पर भी कुछ नहीं बोल सकता। सही बात है। मैं प्यार मोहब्बत हास्य व्यंग्य की कविताएं पढ़ता हूँ। हाँ, प्रख्यात भैया सौंपता हूँ पहला छंद। भाई साहब, मैंने भी मोहब्बत की, हालांकि मेरी चेचिस देखकर लगती नहीं होगी कि मैंने मोहब्बत की है, लेकिन मैंने भी मोहब्बत की। एक तरफा मोहब्बत की, चौतरफा पीटे गए, दोबारा मोहब्बत करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे साथ मोहब्बत में क्या हुआ, एक छंद सौंपता हूँ, यहाँ से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। चटनी की प्लेट उसके सामने रखी जो मैंने, इसका इको को डाल दो यार भैया। ये सारे कभी सुर में गाते हैं, हम जब गाते तो असुर निकलते हैं। इको डाल दो। चटनी की प्लेट उसके सामने रखी जो मैंने, चट चट करके चटनी चट कर गई। चटनी की प्लेट उसके सामने, जब तक ताली नहीं बजाओगे यही पढ़ता रहूंगा। चटनी की प्लेट उसके सामने रखी जो मैंने, चट चट करके चटनी चट कर गई। मेरे महबूब के रास्ते में जो मुसीबत थी, धीरे धीरे करके मुसीबतें भी कट गई। एक रात पर पोज करने उसके घर पहुंचा, घंटी बजाई और लाइट सारी कट गई। रात के अंधेरे में आई लव यू जो बोला, उसे छोड़ो उसकी मम्मी मुझसे पट गई। रात के अंधेरे में आई लव यू जो बोला, उसे छोड़ो उसकी मम्मी मुझसे पट गई। ये कपिल भाई कहाँ गए? नौजवान साथी बहुत सारे बैठे हैं। स्वागत है भाई। आपको एक एडवाइस देता हूँ। मेरे साथ मोहब्बत में क्या हुआ, मैंने छंद सुनाया आप सबको। मेरा एक एडवाइस है, अपने साथ लेके जाइएगा। स्वागत है भाई। लड़कों सुनना, आएगा किरदार कहानी मर जाएगी। आएगा किरदार कहानी मर जाएगी। मोहब्बत में बेटे जवानी मर जाएगी। मोहब्बत में बेटे जवानी मर जाएगी। और बाप के पैसे से जब बर्गर उसे खिलाते हो, खुद जब कमाओगे तो नानी मर जाएगी। खुद जब कमाओगे तो नानी मर जाएगी। तो बर्गर खिलाने वालों ने ताली बजाई इस पे। अब वो उनका अनुभव जाने। भैया करे उन्होंने ताली बजाई जिनकी नानी मर चुकी है। पढ़ो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। स्वागत है भाई। हंसने हंसाने का क्रम बहुत लंबा चल सकता है। ये नौजवान साथी जितने बैठे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, आज वैलेंटाइन डे, जहां आधी आबादी अपनी प्रेमिका की बाहों में गले डाल करके सो रहा होगा, वहां आपके अंदर एक इंकलाबी जौहर जिंदा है, एक इंकलाबी तेवर जिंदा है, जो आप ऐसे आयोजन में पधारे और इसका आनंद ले रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। स्वागत है भाई।